नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन अरोड़ा। आप कैसे हो? बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया। आज हम बात करेंगे स्कैल्पिंग के बारे में। स्कैल्पिंग को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं और इसको हम कितनी आसानी से और आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं क्या ये स्कैल्पिंग करनी आसान है या मुश्किल है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो स्कैल्पिंग क्या है ना, मान लीजिए हमने किसी चीज़ के बारे में नॉलेज को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल, हमने कोई भी काम करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी तरह से इस सेटअप की आप बैक टेस्टिंग कीजिए। क्या ये सेटअप वर्क करती है, क्या ये वर्क नहीं करती। तो इसी तरह से हम स्कैल्पिंग को धीरे धीरे समझेंगे। अगर हम सेबी के डाटे को देखें तो यहाँ पर हम जैसे देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सेबी के डाटे को देखें तो क्या कह रही है सेबी, 91% लोगों ने लॉस किया। कितना लॉस किया? कितना लॉस किया? 1.8 लाख करोड़ का। किसमें किया? एफ एंडो में किया। यानी कि एफ एंडो क्या चीज़ होती है, जिसमें हम कहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग और उसको कहते हैं हम फ्यूचर्स। क्या होती है एफ एंडो में? क्या क्या होता है? ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को मालूम होगा, लेकिन शॉर्ट में बताते हैं। फ्यूचर क्या है? एग्जाम्पल के लिए अगर आपने रिलायंस के 200 शेयर खरीदने हैं तो क्या होगा भी, उसके लिए आपको 10 लाख रुपये चाहिए। फ्यूचर क्या होता है? एक तरह का एक बंच मिलता है, तो जिसके लिए हमको 2 से 2.5 लाख रुपया पे करना होता है। हमको प्रॉफिट और लॉस फ्यूचर के हिसाब से होता है। तो जो हम स्कैल्पिंग की बात कर रहे हैं, ये कोई रातों रात अमीर होने वाली कोई स्कीम नहीं है। इसमें हमें पेशेंस और एग्जिट रूल और एंट्री रूल को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा और टाइम से एंटर टाइम से एग्जिट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं इन्वेस्टिंग क्या क्या होती है। 3 तरह की इन्वेस्टिंग होती है। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म वो होती है जो लोग काफ़ी समय से पैसा लगाते हैं, फॉर एग्जांपल 6 महीने 1 साल के लिए, उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। दूसरा हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग में कोई भी आदमी जो ट्रेड आज ले रहा है और उसको 10 15 या 20 दिन में बेच रहा है या 1 महीने में बेच रहा है, उसको हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। अगर हमें ट्रेडिंग को प्रॉपर सीखना है तो सबसे पहले हमें ऊपर वाले पड़ाव से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जिससे आपको पता चलेगा कि यार हमें प्राइस ऊपर नीचे होने से अपने आप के फियर को काबू में लाना है। फिर हमको दूसरा स्टेप आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग से हमको पता चलेगा भी आज हमने कोई ट्रेड लिया तो फॉर एग्जांपल 5% 10% बढ़ा तो हमें कब एग्जिट करना है, रूल बेस से। तीसरा आता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग क्या आज से स्टार्ट हुई है? नहीं, ये तो हज़ारों सालों से स्कैल्पिंग चल रही है। तो इसका इस्तेमाल कैसे होता है? एग्जांपल जैसे कि हमने कोई ट्रेड लिया, हो सकता है कि कोई आदमी उस ट्रेड को 1 मिनट के लिए लिए या कोई 15 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए ट्रेड में रहे। इसको हम स्कैल्पिंग बोलते हैं। तो इसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अगर आप कोई गेम खेल रहे हैं तो फॉर एग्जांपल आपने कोई भी एक गेम खेली, उसका पहला पड़ाव पार किया, फिर दूसरा पड़ाव किया। अगर आपके पास उस गेम का 10वां लेवल आ जाए तो उसको खेलने में हमें कितनी परेशानी होगी। इसी तरह से ये इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं, इसको भी करने में हमें परेशानी आ सकती है अगर हम रूल बेस्ड नहीं करेंगे। जो भी मैं सेटअप बताऊंगा आप उसे लास्ट तक प्रैक्टिस करें और लास्ट तक वीडियो में ज़रूर रुकें। इससे क्या होगा कि मैं उसमें बात करेंगे एंड में हम एग्जिट रूल क्या होने चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो हमने आज क्या बात की, स्कैल्पिंग क्या होती है। तो क्या हमें इसके विद स्ट्रेटजी करना चाहिए कि विदाउट स्ट्रेटजी करना चाहिए? तो जैसे मैंने आपको सेबी के डाटे का दिखाया, तो सेबी का डाटा क्या कह रहा है, 95% लोग लॉस में है। लॉस में क्या है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई आज आपको बताऊं, एग्जाम्पल के लिए मैं कोई भी किसी शेयर का एक नाम लूं एबीसी का, तो मैं कहता हूं भी आज ये ऊपर जाएगा, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग उसे बाय करने के बारे में सोचें। तो इसको क्या बोलते हैं हम? कैरी करना। किसी की इंफॉर्मेशन को कैरी करके हम ट्रेड ले रहे हैं, जिसमें ना तो आपको एग्जिट रूल मालूम है ना ही आपको एंट्री रूल मालूम है। तो इससे बचना है और अपने आप की सेल्फ स्टडी करनी है। तो विदाउट स्ट्रेटजी हमारा क्या होगा? लॉस होगा। तो आज हमने बात पहले की 1 और 2 पॉइंट की। तो तीसरी बात हमने की भी लॉन्ग टर्म और स्विंग ट्रेडिंग कौन कौन सी सेटअप होती है। अब हम बात कर रहे हैं स्कैल्पिंग कौन कौन लोग यूज़ करते हैं।
स्कैल्पिंग के लिए अगर बात करें, कुछ लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेड करते हैं। मान लीजिए आज किसी स्टॉक का आज हमारे पास उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट का बिहेवियर हमें कहाँ पे दिखेगा? चार्ट के ऊपर दिखेगा भी आज वो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उस हिसाब से भी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जिसको हम स्कैल्पिंग कहते हैं। तो न्यूज़ बेस भी हमने बात की, तो ये भी बात की कितने लोग लॉस कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं हमें कौन से टाइम फ्रेम में इसको करना चाहिए। अगर हम बात करें कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, टाइम फ्रेम की बात करें तो 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट, कुछ लोग 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी चूज़ करते हैं। तो लेकिन सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा रहेगा? तो जैसे हमने इसके 3 कलर दिए, 1 मिनट को रेड कलर दिया है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। चार्ट में भी ये देखते हैं, चलिए एक बार 1 मिनट के चार्ट में देखते हैं कैसा दिखता है। ये मैंने 3 मिनट का चार्ट लगाया आपके सामने। अभी हम करते हैं इसको 1 मिनट का चार्ट, तो यानी कितनी कैंडल बनेगी अब देख सकते हैं। इसकी वॉलेटिलिटी को भी हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर बात करते हैं 3 मिनट की। 3 मिनट की कैंडल थोड़ी सी हैंडल करनी आसान होती है और मूवमेंट को भी हम कैच कर सकते हैं। अगर हम 5 मिनट के ट्रेड में चले जाएंगे तो मूवमेंट काफ़ी बार हमारे हाथ से निकल जाती है या उसका स्टॉप लॉस भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो इसके लिए हमें बेस्ट टाइम फ्रेम की बात करें तो 3 मिनट का चार्ट जो है हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो अब हमने कौन सी बात की? चार्ट की बात की। तो इसके बाद आता है तो हम इसको यूज़ कैसे करें। दोस्तों, सबसे ज़्यादा हमें ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। एज ए प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 लाख रुपये है, तो हमें कम से कम अगर स्टॉप लॉस लेना है तो कितना लेना है? 0.5, यानी 300, 400, मैक्सिमम 500 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ हम ट्रेड करेंगे ऑप्शन बाइंग के लिए। ज़्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं लेंगे। और दूसरा, हम ट्रेड भी कम लेंगे। एग्जाम्पल, आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कीजिए। एग्जाम्पल, आपको लगे यार भी मुझे आज 2 ट्रेड ही करने हैं, चाहे पॉजिटिव जाए चाहे नेगेटिव जाए, तो 2 से ज़्यादा ट्रेड होंगे तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गए तो किन किन रेशो से बात करेंगे? 1 या 2 या 1 to 3 की रेशो से ट्रेड करेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये हमारी एक साइड है, मैं इस वीडियो में इसका एक लिंक भी लगा दूंगा। इसके आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ई बुक पा सकते हैं, जिसमें मैंने इसमें 4 फाइल्स रखी हैं। कम से कम 100-150 पेज से ऊपर इनका मटेरियल है। अगर आप इसको खरीदते हैं तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको फंडामेंटल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं या ईएमए स्ट्रेटजी क्या होती है, इसी तरह के काफ़ी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। एक बार जाइए और विजिट जरूर कीजिए साइट के ऊपर और देखिए इसमें क्या क्या आपको मिल रहा है। कम्बो ऑप्शन भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक आपको मिलेगी। तो चलिए दोबारा बात करते हैं हम कहाँ पे थे। अब हम किस सेटअप से ट्रेड करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 मिनट के चार्ट को लेंगे और उसके साथ हम यूज़ करेंगे ईएमए। कौन कौन सी ईएमए और लगाएंगे कहाँ? यहाँ इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे? ईएमए, मूविंग एवरेज। तो एक बार क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया, तो मैंने यहाँ पे 2 बार क्लिक किया। तो कौन कौन सी लगाएंगे? यहाँ पर जाएंगे तो इसका कलर हम कर देते हैं ब्लैक। दूसरे का कलर चेंज कर, इसके 9 ईएमए की जगह हम कर लेंगे 20 ईएमए। दूसरी का हम करेंगे, इसकी सेटिंग में जाएंगे, इसको कर लेते हैं हम 30 ईएमए और इसका कलर हम कर देते हैं रेड। थोड़ी सी थिकनेस को बढ़ा देते हैं। तो इससे हमें मालूम चलेगा ये ईएमए कैसे काम करती हैं। कोई भी सेटअप का आप इस्तेमाल कीजिए, चाहे आप बॉलिंजर बैंड के साथ प्राइस को देखें, किसी एक सेटअप से कम 50 ट्रेड कीजिए तो आपको मालूम चलेगा भी क्या ये ट्रेड चलते हैं या नहीं चलते। तो अगर अभी हमें इस सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। जैसे ट्रेडिंग व्यू में अगर बात करें तो कितना पुराना ट्रेड हमें दिख सकता है। अगर हम बैक में चलें तो ये देखिए हम कहाँ पे आ गए, नवंबर 25 में, और पीछे चलते हैं तो मुझे लगता है ये कहाँ तक चला जाएगा। अगर हम 9वें महीने, 10वें और 12वें 3 महीने में इस सेटअप को प्रैक्टिस कर लें तो हमको मालूम चलेगा क्या ये ट्रेड काम करता है या नहीं करता। तो हम ट्रेड को कैसे लेंगे?
कहाँ पर इग्नोर करना है, कहाँ पर हमें ट्रेड को लेना है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर ट्रेड को, इस जगह पर हमने पहले कौन सी ईएमएल गई 20 और 30, हमें क्या देखना है ये अपवर्ड पोजीशन में हो। एग्जाम्पल इसको हम यहाँ से करते हैं रिमूव, यहाँ से हम करते हैं इसको रिमूव। तो अब ये क्या है, प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक कैंडल को हम मूव करते चलते हैं। तो क्या देख रहे हैं, ईएमए कौन सी है, अपवर्ड है। तो कैंडल कहाँ पे आई हमको, अगर हम इस कैंडल की बात करें, रेड कलर की कैंडल के नियर यहाँ पे क्या हुआ, ईएमए के नज़दीक आई कैंडल। तो हम इस कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे। इस कैंडल के नीचे हमारा क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस हाई के ऊपर हमारी एंट्री होनी चाहिए। तो एंट्री और एग्जिट मालूम चल गया, तो हम ट्रेड क्या लेंगे, 1:2 या 1:3 की रेशो से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ या ट्रेड हमारा चला। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा इस बार स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो लेकिन अगर हम इसी सेम डे की बात करें, ये कौन सा है, 6 अक्टूबर का चार्ट है। तो अगर हम देखें तो दूसरी कैंडल में हमारी यहाँ पर फिर एक एंट्री बनती है। तो हमने जैसे पहले बात की, तो हम ट्रेड को कितनी बार दिन में ले सकते हैं, 2 बार। इस कैंडल और इस कैंडल के हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। तो फिर देखते हैं कि यह ट्रेड चला या नहीं चला। तो अब आप देख सकते हैं ना कितना ऊपर ये ट्रेड गया। तो हमको कितना चाहिए था, 1:2 to 3 की रेशो से। तो हम ट्रेल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी समझेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन सी तारीख है, आज अभी भी 6 तारीख ही चल रही है। तो यहाँ से लेकर हम ट्रेड में कहाँ तक रोकेंगे, जब तक इस ईएमए को प्राइस दोबारा टच नहीं करता। तो अगर यहाँ से हम ट्रेड में पहला हमारा क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो अगर हम यहाँ से देखें तो हमें कितने परसेंट की आरओआई आ रही है। यहाँ पर अगर हम एग्जिट करते हैं, जब इसके नीचे प्राइस क्लोज होगा, तो आप देख रहे हैं 6 पॉइंट की आरओआई आ गई। तो इसी तरह से दोस्तों, देखने में जितनी ये आसान लगती है उतनी आसान ये सेटअप होती नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या होता है भी, हमारी साइकोलॉजिक हमें इशू आने शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल, हमारा स्टॉप लॉस कितना है यहाँ पे 13 पॉइंट का। तो 13 पॉइंट का आप एग्जाम्पल ला के चलिए तो कितना होगा, 300 के करीब करीब का स्टॉप लॉस है। तो अगर जैसे आपका 300 का स्टॉप लॉस है तो आपको 1000 पे आ रहा है, तो अब हमें ग्रीड भी होगी, यार निकल जाए तो क्या करें। इसी तरह से आपको डिसीजन लेने में परेशानी होगी। तो जैसे जैसे हम लोग ट्रेड करेंगे ना, तो वैसे वैसे हम सेल्फ इम्प्रूव करेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए ट्रेड करने की। एग्जाम्पल भी, आज ही हमें सारा पैसा नहीं कमाना है, तो हमारे पास लाइफ का काफ़ी समय है। तो हमें पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। हमें कम पैसे से शुरुआत करके अपनी सेटअप को एक कॉन्फिडेंस में लाकर फिर हमें ट्रेड करना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या ये सेटअप फिर अब अगले दिन काम करेगी। तो आज भी अभी क्या चल रही है, 6 दिन, यानी अभी 6 तारीख को हमारे 2 ट्रेड हो गए हैं। तो अब हम तीसरा ट्रेड नहीं करेंगे। तो इसमें देखते हैं आगे जाकर कब ट्रेड बनता है। अब 7 तारीख आ गई। तो यहाँ से हम दोबारा देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने 7 तारीख, ये देखिए यहाँ पर भी एक 7 तारीख की कैंडल ग्रीन बनी। तो हम यहाँ पर इस कैंडल से भी ट्रेड ले सकते थे यहाँ पर, या हम ईएमए के यहाँ नज़दीक आने पर भी एक स्मॉल ट्रेड ले सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। तो क्या ये नीचे जा सकता है, मुझे भी नहीं पता आगे क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर दोबारा देखते हैं तो क्या हुआ, ये देखिए इसने हमारा स्टॉप लॉस ले लिया। तो इसी तरह से हमें ये देखना पड़ेगा हम ट्रेड कब लें और कब ना लें। तो इसी तरह से इस सेटअप का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर देखेंगे, जब भी हमारी ईएमए अप साइड होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ, जब भी हमारी ईएमए अप साइड होगी तो हम ट्रेड लेंगे। ये तो हो गया अप साइड वाला ट्रेड। यहाँ पर जैसे हम क्या देख रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल के नीचे यहाँ पे ये क्या है, अप साइड है। तो इस ग्रीन कैंडल में हम ट्रेड लेंगे और अप साइड के लिए मूव के लिए देखेंगे। हमें ट्रेड कब नहीं लेना है,
जब इस तरह से नैरो हो जाती है ना ईएमए, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, जब ये ईएमए नैरो हो जाती हैं यानी अपने साथ साथ हो जाती हैं, तो हमें उस साइडवेज मार्केट को थोड़ा इग्नोर करना चाहिए। अब जैसे आगे वाली स्क्रीन में हम देख रहे हैं, यहाँ पे ईएमए ने क्या लिया, अपना डिस्टेंस कवर नहीं किया, यानी थोड़ा थोड़ा दूर जाने लगी, तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे तो चलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ये तो हो गए बुलिश ट्रेड। अगर हम बेरिश ट्रेड की बात करें, हम कैसे देखेंगे, जब इस लाइन, लाल लाइन ब्लैक नाइल के नीचे आ जाएगी, इसको बोलते हम नेगेटिव क्रॉस ओवर, यानी नीचे वाली साइड क्रॉस किया, तो हम ट्रेड कहाँ पे ले सकते हैं, जब इस कैंडल के पास भी हम ट्रेड ले सकते हैं, इस कैंडल के पास भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल आने पर ट्रेड लेंगे। अगर नीचे वाली साइड आ रहा है, तो अगर इस लाइन, ब्लैक लाइन के पास, यानी 20 ईएमए के पास प्राइस आ रहा है, तो हम वहाँ पे ट्रेड लेंगे। छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेल करेंगे, जितना मैक्सिमम प्रॉफिट गेन होगा तो हम उसको गेन करेंगे। सबसे पहले अगर हम लास्ट में बात करते हैं तो हमें क्या क्या करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए, एक तो हमें स्टॉप लॉस टाइम से काटना आना चाहिए। क्या होता है, उंगली कट जाए हाथ ना कटे। दूसरा, हमें पहले मार्केट के सिनेरियो को भी समझना चाहिए। वो कहाँ से समझ सकते हैं, आप एनएससी की साइट पर जाइए तो देखिए निफ्टी 50 के स्टॉक के बारे में, तो उससे आपको पता चलेगा आज मार्केट में कितने ट्रेड ऊपर जा रहे हैं, कितने नीचे जा रहे हैं। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया हो जाएगा सेक्टर स्ट्रॉन्ग है या आज सेक्टर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो इसी तरह से एक दो कंफर्मेशन के साथ हम ट्रेड में बने रह सकते हैं। तीसरा, अगर आपको ऐसा लगता है भी मैं ज़्यादा समय नहीं दे सकता, अभी फट से मुझे निकलना चाहिए, तो अगर आपकी 1:2 या 1:3 की रेशो आ रही है, एग्जाम्पल, अगर आपका 500 रुपये का स्टॉप लॉस है, 1500 रुपये आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो भी आपको टाइम से एग्जिट कर जाना चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।